उत्तर प्रदेश के हाथरस में ब्रज कला केंद्र हाथरस द्वारा रामलीला मैदान स्थित रामलीला मंच पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। सरस्वती वंदना प्रख्यात कवयित्री मीरा दीक्षित द्वारा की गई। आपको बता दें कि प्रथम बार गोपाल चतुर्वेदी एवं विद्यासागर विकल के संयोजन में तथा वरिष्ठ पत्रकार व समाज सेवी उमा शंकर जैन की अध्यक्षता और धार्मिक महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर अविन शर्मा के मुख्य अतिथि में वृहद कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 5 घंटे चले कवि सम्मेलन में कवियों ने समा बांधा। उक्त कवि सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष मदन मोहन गौड़, समाज सेवी श्याम सुंदर शर्मा, बंटी भैया, सभासद नन्हे भाई डॉक्टर जितेंद्र शर्मा तथा विजय सिंह प्रेमी मुख्य रूप से उपस्थित थे। वतन के वास्ते जिसने फना की जिंदगानी है, वतन के वास्ते जिसने फना की जिंदगानी है। और 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ मेरा। भले ही नाम मीरा है मगर तलवार रखती हूँ, भले ही नाम मीरा है मगर तलवार रखती हूँ। वतन के वास्ते सच में यही किरदार रखती हूँ। नहीं चाहत कभी रखती मिले सम्मान दुनिया में, नहीं चाहत कभी रखती मिले सम्मान दुनिया में। तिरंगे के लिए खुद से भी ज्यादा प्यार रखती हूँ, तिरंगे के लिए खुद से भी ज्यादा प्यार रखती हूँ। और मैं 4 पंक्तियां मातृशक्ति के सम्मान में समर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ और मेरी माँ बैठी रही है पीछे। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। बल प्रदाता हूँ मैं, ही सीता हूँ गाड़ी हूँ, बल प्रदाता हूँ। तेरा मैं आज हूँ कल हूँ, तेरी विधाता हूँ। काल का काल हूँ महाकाल भी डरे मुझसे, काल का काल हूँ महाकाल भी डरे मुझसे। सिर्फ नारी नहीं हूँ तेरी जन्मदाता हूँ, सिर्फ नारी नहीं हूँ तेरी जन्म। और 4 पंक्तियां मैं प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। जहाँ पर राम थे अपने वहीं पर राम आए हैं, जहाँ पर राम थे अपने वहीं पर राम आए हैं। पुकारा है जो हमने तो हमारे काम आए हैं। जो कहते थे नहीं है राम जाकर देख ले वो भी, जो कहते थे नहीं है राम जाकर देख ले वो भी। अयोध्या में खुशी के अब नए पैगाम आए हैं, अयोध्या में खुशी के अब नए पैगाम आए हैं। और इस सवैये के माध्यम से मैं अपने प्रभु रामचंद्र जी की आपको महिमा बताना चाहती हूँ, सुनिएगा। रावण के सुत भ्रात भतीजे को वियम लोक पठावन लागे, रावण के सुत भ्रात भतीजे को वियम लोक पठावन लागे। राज बताया विभीषण ने जब राम जी तीर चलावन लागे। भूमि गिरा दश कंधर तो
उनके सम्मान में कुछ आज की पीढ़ी तो पत्नी के साथ जाके एक स्टूडियो में खिंचवा के आए। कल्पना कीजिए वह व्यक्ति जिसका पहला फोटो शादी के बाद खिंचा हो और वो देश का प्रधानमंत्री बना, कितनी बड़ी बात थी। महात्मा गांधी विदेश में पढ़ते थे, कितना सत्य बोलने वाले। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि जब मुझसे वहाँ पर लड़कियाँ पूछती थी आपकी शादी हो गई, तो मैं कहता था मेरी शादी नहीं हुई है, जबकि मेरी शादी हो चुकी थी। मैं इसलिए कहता था शादी नहीं हुई है, अगर मैं कह देता मेरी शादी हो गई है तो वो लड़कियां मुझसे बात नहीं करती। इतनी सत्य बात को लिखने वाले महात्मा गांधी, इतना सत्य जीवन जीने वाले शास्त्री, आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम की स्थिति, दिशा, दशा, क्या कार्यक्रम का हमारी का स्वरूप है, क्या हमारा लक्ष्य है, इस पर मैं अनुरोध कर रहा हूँ आज के कार्यक्रम में संयोजक विद्यासागर जी बेटा अपने विचार व्यक्त करें। आज के पावन पर्व पर जिस पर दो महापुरुष, एक गांधी जी और दूसरे शास्त्री जी, दोनों की आज जयंती है और जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है और विदेशों में भी, जहां जहां भारतवंशी लोग रहते हैं। सज्जनों, हम संख्या बल से और कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को आकलन करने लगते हैं। मैं समझ रहा हूं यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं वो एक एक संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद है, तो मैं समझता हूँ शायद पूरा नगर ही यहाँ मौजूद है। ऐसा न समझें कि लोगों की उपस्थितियां कम। हमारे अंदर अभी मैं तो कवियों को सुनना था, एक कमी आई है और कमी ये आई है कि हम अपने आदर्शों को मानते तो हैं लेकिन आदर्शों की नहीं मानते। हम भगवान राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते। हम महापुरुषों को मानते हैं, हम महापुरुषों की नहीं मानते। हम गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। जिस दिन हम उनकी मानना शुरू कर देंगे, निश्चित रूप से हम थोड़ा पुराना गौरव पालेंगे। हम बिल्कुल निश्चित रूप से हम कोई विश्व विजेता बन जाएंगे। हम जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं। ये बुराई जो पलती है ये हमें दूर करनी पड़ेगी निश्चित रूप से, तो फिर हम वही गौरव पालेंगे। और हाथरस का भी यही दुर्भाग्य ये कि हम अपने ही लोगों को किनारे कर देते हैं। और मैं ज़्यादा बड़ी भूमिका, क्योंकि यहाँ बहुत मनीषी बैठे हैं, मुझे वसीम बरेलवी साहब की 4 लाइनें याद आती हैं। उसके वो इसलिए कह रहा हूँ कि हमें संख्या बल पे नहीं जाना चाहिए, हमें इस बात पे नहीं जाना चाहिए कि हम क्या करें। अगर हमारे पास सत्य की ताकत है जो लेके चले गांधी जी। एक बात याद करना, और अब सारे जितने लोग बैठे हैं वो अपने दिल से, झूठ यहाँ सब बोलते हैं, एक आदमी ऐसा नहीं जो झूठ न बोलता हो बंदी भैया। लेकिन हम अपेक्षा ये करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमसे सच बोले। हम इतने बेईमान हो चुके हैं, इसीलिए मुझे 4 लाइनें याद आई वसीम बरेलवी की। हमें अपने इरादे बुलंद रखने चाहिए, संख्या पे नहीं जाना चाहिए। इरादे हो बुलंद जिनके, वही बाजी पलटते हैं मुखालिफ के लिए। इरादे हो बुलंद जिनके, वही बाजी पलटते हैं मुखालिफ के लिए। कोई आदमी आंधी नहीं होता, हवेली छोड़कर मकानों में रहना पड़ता है। फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। हम गांधी के फोटो में जाके एक बाला चला लें, उससे कोई गांधी नहीं होता। हमें उनके जीवन की कुछ बातें आपके साथ करनी चाहिए। और इन्हीं बातों के लिए आदरणीय मैं भोले जी का इस बात के लिए सम्मान करता हूँ। एक साल बैठ के जितने महापुरुषों की जयंती आती है, जितने भी कार्यक्रम आते हैं बड़े, उन्हें करते हैं, परंपरा को निभा रहे हैं। आज हो सकता है ये मौसम बदला हो, आज मोबाइलों का दौर आ गया हो, लेकिन ये भी ये ज्ञान जिसे हम बहुत बड़ा ज्ञान समझ रहे हैं और पुस्तकों को उपेक्षा कर रहे हैं, आज नहीं तो कल हमें वहाँ लौट के आना पड़ेगा। हमें स्वाध्याय की ओर बढ़ना पड़ेगा, हमें महापुरुषों की ओर जाना पड़ेगा। हम जब ही समाज के बुराइयों को दूर कर पाएंगे। आप सब पधारे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महोदय जी आप आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, आप सबको एक बार पुनः बढ़ाएं। आज जैसा कि हमारे दो महान भावों का जन्म दिवस है, आदरणीय हमारे महात्मा गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता, और हमारे आदरणीय द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उन दोनों को श्रद्धांजलि देता हूँ, उन दोनों को नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। आज ऐसा दिन है कि आज हम पितरों का श्राद्ध करके आए हैं और अपने राष्ट्रपिता का जन्मदिन मनाने आए हैं। दोनों का सामंजस्य आज के दिन ही बड़ा है। इसके लिए मैं आपसे कहूँगा हमारे दोनों महान विभूतियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। मुझे यहाँ कवि के रूप में बुला लिया गया है, मैं कवि अभी तो नहीं हूँ, थोड़ा सा हंसी का आइटम हूँ और मुझे ये उठा लाते हैं और कहीं टिका देते हैं, तो मुझे हंसी का आइटम समझ करके मुझे सुनिएगा, ना कि मुझे कोई कवि वगैरह समझ करके। आजकल क्या है कि दौर बड़ा चेंज हो गया है। हमारे मोदी जी ने हमारे देश में एक महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम जो चालू किया है, तो वहाँ पुरुषों की जो स्थिति हो गई है उसमें सबसे बुरी स्थिति मेरी ही है सर। उसका सबसे बड़ा असर मुझ पे ही पड़ा है। पहले नारी को कहते थे अबला, और अब नारी हो गई है सबला। यानी कि पहले पुरुष जो थे नारी को घर के खर्चे के लिए जो पैसे देते थे, और जब वो पैसे खत्म हो जाते थे, जब नारी कहती थी अबला, इसलिए नारी थी पहले अबला, और अब नारी हो गई है सबला। जैसे ही तनख्वाह मिली, पति घर में घुसते ही कहती है सबला, तो अब नारी जो है सबला हो गई है। एक बार हमारी घरवाली की शादी हुई, हंसने की बात नहीं है, हमारी घरवाली की शादी हुई और हमारा भैया ब्याह हो गया। तो वो पढ़ी लिखी थी, उसकी शादी हुई, हम अनपढ़ थे, हमारा ब्याह हो। तो उस घटना को मैं आपको बताता हूँ कि जब पढ़ी लिखी मैडम से हमारा जब ब्याह भयो, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि ब्याह हमारा है भयो, एक मैम के संग, और इंग्लिश ऐसे बोलती हम रहे देख कर दंग, अजब जाके सन्नाटे, और अंग्रेजी में बात करे भर्ती फर्राटे, और कहे पंडित कबीराय मैम से हमें बचाओ, और या फिर हमको भी ऐसी इंग्लिश सिखलाओ। कैसी इंग्लिश बोलती थी साहब? मिल्क दूध से ये कहे, और कहे करम कूपेन, कहे बफेलो भैंसते, और साकर चैन, और साकर से चैन, बहन से सिस्टर के वे, और मैम साहब तू काहे प्राण हमारे लेवे, और टीटी कहे चाय से, और वाटर पानी से, और परेशान है हम जा अंग्रेजी नानी से, परेशान है हम जा अंग्रेजी नानी। और क्या बोलती साहब? फिंगर उंगली से कहे, और कहे हाथ को हैंड, और वो से कहवे लगी बार बार हस्बैंड, बार बार हस्बैंड, कबर कहती चादर से, और धरती से जे अब तो कहे क्लाउड बादल से, हमसे कहती रहते हैं तू तेरी पाइप, और मेरी तो कबार के संग कैसे बीतेगी लाइफ। इतना ही नहीं, नहाने धोने की बातों को अंग्रेजी में करती है कि नहाने से ये कह रही आई एम टेकिंग बात, और गुस्सा में मोर उठो जाके ऊपर हाथ, जाके ऊपर हाथ, डैम फुल कह के बोली, और जाकी इंग्लिश गाली तो लगती थी गोली, गुस्सा में जाने डिवोर्स हमसे कर डालो, और इंग्लिश मैडम से पंडित बच्चे को बेचारो, इंग्लिश मैडम से पंडित बच्चे को बेचारो। अब साहब एक बार हम उनके घर पर गए देखने के लिए, शादी से पहले उनके घर पर पहुंचे, नेम पट्टिका लगी हुई थी उनकी, उस पर लिखा हुआ था उनका नाम, नीचे डिग्री लिखी थी BA MA LLB फिर पता नहीं कितनी डिग्रियां लिखी थी। तो हम बोले अच्छा ये क्या है? बोले देखिए ये मेरा नाम है और ये मेरी डिग्रियां हैं। हम बोले जब इसके पास डिग्रियां हैं तो हम भी अपने घर आए, तो अपने घर पे आके हमने भी अपना नाम लिख दिया, और उस पर लिखा पंडित हाथरसी, और नीचे अपनी डिग्री लिख दी KKHP।
मैडम आकर के बोली ये क्या है? हमने कहा तुम्हारे घर पर तुम्हारी नाम पट्टिका लगी और हमारे घर पर हमारी नाम पट्टिका लगी है, वहाँ तुम्हारी डिग्री लिख रही और यहाँ हमारी डिग्री लिख रही है। बोली ये बताओ मैंने तो इतनी पढ़ाई की लेकिन ये कौन सी डिग्री है KKHP? मैंने तो आज तक नहीं पढ़ी। हम बोले KKHP का मतलब होता है खींच खांच के हाई स्कूल पास। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर आपको मेरी डिग्री अच्छी लगी हो तो एक बार ताली बजा दीजिएगा। अब हम पढ़ने जाते थे विद्यालय में, पढ़ने जाते थे, वहां पर क्या देखा कि एक हमारा साथ का एक लड़का जो गंवार था बिल्कुल, और वो स्कूल में आ गया। जब अध्यापक पढ़ाते थे कहते थे बोले बेटा A से एप्पल, B से बैट, C से कैट। लड़के की समझ में कुछ नहीं आया। बोला गुरुजी हम तो देसी आदमी है गांव के, हमें तो देसी भाषा में समझाओ। तो गुरुजी भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने बड़े प्यार से उनको पढ़ाना शुरू किया। बोले ए से अनारकली भुआ, बी से बबलू की चाची, सी से चेता की अम्मा, और पढ़ाते पढ़ाते एम पे जाके बोले एम से मानसी की बहू। अब पीरियड चेंज हो गया, अध्यापक चले गए। दूसरे दिन विद्यालय में उस क्लास में प्रिंसिपल महोदय आते हैं, बोले इंग्लिश में कुछ पढ़ाई हो रही है? बोले बिल्कुल हो रही है। क्या हो रही है तो बताओ। और प्रिंसिपल महोदय ने क्या किया कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक W बना दिया। अब पढ़ाई तो M तक ही हुई थी। बोले बताओ ये क्या है? वो लड़का उसको झांक के देखा, पूछ के बोले बता ये लिखा क्या, बताता क्यों नहीं है? बोले गुरुजी क्या बताऊं, देखा तो वो मानसी की बहू लगते पर जेना सर उल्टी चौठाड़ी है। तो एक बार ताली बजा दीजिए साहब। एक रचना देता हूँ, उसके बाद यहाँ बहुत सारे कवि हैं, उनका भी नंबर आना है। कि देखो हमारी जब शादी हुई तो हमारी मैडम हमसे बोली कि ये बताओ आप इतने दिन है हमारी शादी है, न तो कहीं घुमाने ले गए न कभी फिल्म दिखाने ले गए। तो हम बोले आप ये बताओ आपके मन में चल का रहा? बोले चल ये रहा हमारे मन में कि हमें आज एक फिल्म दिखा के, और वो भी रात वालों से। तो उस पर कुछ पंक्तियां लिखी हैं और एक बार उनको सुन लीजिएगा, शायद आपको अच्छी लगेंगी। कि एक रात हम पे भयो पत्नी जी को जुल्म, और संग में हमारे तुम चलो अब देखन को फिल्म। अब देखन को फिल्म हम नाइट सो जावे, माँ होटल 5 स्टार भाई में खानो खावे, और के पंडित घबराए कलेजा घूमे अटका, और खर्च फिल्म को सोच सोच के लागो झटका, खर्च फिल्म को सोच सोच के लागो झटका। सोच रहे थे पता नहीं कितना खर्च कराएंगे। कि भय सड़क पे हम खड़े और बसकू रहे निहार, मैडम हमसे कह रही करो टैक्सी कार, खर्च से क्यों डरते हो? क्या बीवी से ज्यादा पैसे से लव करते हो? अरे 5 मिनट में ये टॉकीज तक पहुंचा देगी, और बस तो वहां पहुंचने में 2 घंटे। अभी फिल्म में बचा हुआ था 2.5 घंटा। आज पड़ा जब पंडित पे बीवी को अंटा, 200 रुपयों में हमने फिर टैक्सी पाई। हम है गए मायूस किंतु मैडम मुस्काई, मैडम के पीछे हम भी टैक्सी में बैठे, और 100 की उधर नोट हमसे ड्राइवर ने। 200 रुपया से कटी पंडित जी की जेब, मैडम अब लेने लगी 2.5 दर्जन सेब रुपया 100 के आए। जब बीवी ने हम रुपए 300 से मरवाए, कहे पंडित घबराए हमें फिर होटल लाई, वहाँ तंदूरी रोटी मैडम ने 20 उड़ाई। नॉन स्टॉप होटल से चलने लगे, देने लगे कैश। मैनेजर की बात पे आए वो हमको तेज के लंबा पा करके बिल, और बिल को देख के अपनों बैठ गए। कहे पंडित घबराए वो 355 मांगे, और दे करके पेमेंट चले पिक्चर को आगे, दे करके पेमेंट चले पिक्चर को आगे। सोच रहे थे 500 रुपए खर्च होंगे, 655 में तो आग लग गई। 655 से भले पंडित जी बर्बाद, मैडम को कैसो चलाओ। आज फिल्म को साथ हमेरा हॉल पे आई, मक्के पे कोड़ा और पेप्सी मैडम को भाई। अरे फिल्म महीना शुरू, खर्च इतना कर डालो। जब फिल्म दीवानी बीवी ने पंडित मारा रो, जब फिल्म दीवानी बीवी ने पंडित मारा रो।
लेकिन उसका भी हमने हिसाब किया कि पेप्सी वाले कूदे, हमने ₹20 और नई फिल्म की है गई अब ₹60 फीस, ₹60 टिकट हम जो ले आए और फिल्म है गई शुरू, दौड़े अंदर कूदाए, कहे पंडित घबराए करे फिर गेट पे ठाड़े, और इतने महंगे टिकट गेट कीपर ने फाड़े, आधा टिकट फाड़ लिया गेट कीपर ने। ₹60 के टिकट आए और उसमें से भी आधा उसने फाड़ा। अब हमने कहा जो कुछ बाहर हो गया उसको छोड़ो, अंदर चलते हैं थिएटर में, पिक्चर का आनंद लेते हैं। अंदर क्या होता है साहब कि थिएटर में बैठे भये और फिल्म भई आरंभ और तब हल्ला मच गयो धरे हॉल में बम। थिएटर में बैठे भये फिल्म हुई आरंभ और तब हल्ला मच गयो धरे हॉल में बम, धरे हॉल में बम मची भगदड़ हु हल्ला, भाग रहे सब लोग, कहा हिंदू कहा मुल्ला, कह पंडित घबराए हमें माते होंगे छूटे और हमको लागे पटक दांता मरे दो टूटे। एक बार ताली वाली बजा दो अगर अच्छी लगी। निकल हॉल से हमने और मुंह से बहरो रक्त, मैडम हमको लाए मिली जने कहाँ गई कब वक्त, कहाँ गई कब वक्त ढूंढने जातू लागे, और तब ही आएंगे 4 पुलिस वाले माँ भागे, फिर टेररिस्ट के हमें पकड़ थाने में लाए, और आए दरोगा जी ने हम पे बेदौड़ आए। अब थाने बंद है वहां पड़े हैं कि मैडम की खातिर में हम थाने में बंद, और मेरो अब कैसे कटे आज पुलिस से फंद, आज पुलिस से फंद रात थाने में बीती, हम पे बिल्कुल ना जाए जे अपनी बीबी जीती, कह पंडित घबराए दूसरे दिन घर आए, मानाते रिश्तेदार इकट्ठे हमको पाए, रात और घर ना आयो हम लोगों पतो। तो बिना लेन देन के थाने से भी नहीं छूट सकते साहब। थाने में हमने ₹1000 और घर पे बैठे हैं मिले 12 रिश्तेदार, 12 रिश्तेदार रात कहाँ काटी पूछे और बता सके ना हाल शर्म से झुक रही मूछे, कह पंडित घबराए बात हमको ना है भाई, और छुपाए रात को भेद बात कछु और बताई, छुपाए रात को भेद बात कछु और बताई। अंतिम बंद और है साहब, कहते हैं कि गोबर गिरता है तो मिट्टी लेके उठता है, रिश्तेदार का बिना खर्चा खराबी के चले जाएंगे। रिश्तेदार में खर्चा 620 और पिक्चर की खातिर पे हम मैडम ने 20, हम मैडम ने 20 2415 से मारे पूरा खर्चा टोटल कर लेना साहब, कि हम मैडम ने 20 2415 से मारे, जब फिल्म दीवानी मैडम ने बादल फाड़ा रे, कह पंडित घबराए सीख हमसे तुम पाओ, यदि मैडम कहे फिल्म की तो बिल्कुल मत जाओ, यदि मैडम कहे फिल्म की तो बिल्कुल मत जाओ, यदि मैडम कहे फिल्म की तो बिल्कुल मत जाओ। जय हिंद।